बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुदूर व मुअतमदीन व अराकीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, संभल की गयूर आवाम, घर पर बैठकर पसे पर्दा सुन रही मेरी इज्जतदार मेरी माँ मेरी बहनें, स्टेज पे जलवा अफरोज मेरे मेहमान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम रुफ़क़ा तमाम जिम्मेदार, आज संभल की सरजमीन पर एक झोंका बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के रूप में संभल की सरजमी पे थोड़ी देर में इंशाअल्लाह ताला नाजिल होने वाला है। आज संभल की आवाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ, मैं कहता हूं संभल ही नहीं बल्कि पूरी यूपी की आवाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। मेरी गयूर आवाम, मेरी पसे पर्दा सुनकर बैठकर सुन रही मेरी इज्जतदार मेरी माँ बहनों, आज बिजनौर की सरजमी से संभल की सरजमी पे आने का मकसद, आपके दिलों को झंझोड़ने का मकसद यही है कि ऐ संभल की गयूर आवाम, ऐ उत्तर प्रदेश की गयूर आवाम, मैं तुम्हारे दरमियान में ये पैगाम देने आया हूं कि आखिर कब तक इन नामनिहाद सेकुलर सियासी जमातों की गुलामी करते रहोगे? आखिर कब तक इनके यहाँ पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते रहोगे? वक्त आया है सियासत में हिस्सेदारी मांगने का, वक्त आया है सियासत में हिस्सेदारी मांगने का। ताबेदारी कब तक करते रहेंगे? 70 सालों से ताबेदारी करते हुए आ रहे हैं। आज वक्त आया है कि आज हम हिस्सेदारी की मांग करें। उत्तर प्रदेश की गयूर आवाम अब बदलाव चाहती है, उत्तर प्रदेश की आवाम यूपी के अंदर अब बदलाव चाहती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मैं सवाल करना चाहता हूं। मेरा सवाल वाजिब है, मैं अपने दिलों के अंदर से ये बात कह रहा हूं, ये सवाल वाजिब है, क्या हमारी अपनी क़यादत नहीं होनी चाहिए? जब यादवों की अपनी सियासी जमात, दलितों की अपनी सियासी जमात, ब्राह्मणों की अपनी सियासी जमात, सबका अपना सियासी लीडर, सबका अपना सियासी कायद, तो हमारा सियासी लीडर और हमारा सियासी कायद और हमारी सियासी जमात क्यों नहीं होना चाहिए? यह सवाल है और यह सवाल आपके दरमियान में छोड़ के जा रहा हूं। और वक्त की नजाकत ये कह रही है कि उठो ए गयूर नौजवानों, उठो, अपने हक के लिए उठो और हिस्सेदारी की बात करो। याद रखो नौजवानों, जिसकी अपनी सियासी लीडरशिप नहीं होती है, जिसका अपना सियासी कायद नहीं होता है, जिसका अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं होता है, उसके मसाइल का हल होने वाला नहीं है। क्या दिया? सवाल ये है, क्या दिया इन नामनिहाद सेकुलर सियासी जमातों ने? आपको क्या दिया? अखिलेश बाबू ने क्या दिया? मायावती ने क्या दिया? सोनिया गांधी ने क्या दिया? राहुल गांधी ने क्या दिया? अरविंद ने क्या दिया? सवाल तो ये है, ये पसमानदा कौम ये सवाल कर रही है, क्या दिया है? हमारे वोटों से सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने वाले इन लोगों ने मुसलमानों के साथ जो इस्तेहसाल किया है, जो जुल्म बर्बरियत का खेल खेला है, वो आपके सामने है। लोग कहते हैं अखिलेश यादव मुसलमानों के नेता, मुसलमानों के वोटों के ठेकेदार हैं। अरे मेरा सवाल ये है, 2012 के अंदर इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने वाला
अखिलेश यादव से मेरा सवाल ये है, अखिलेश बाबू मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आपने वादा किया था 18% आरक्षण देंगे मुसलमानों को, क्या मुसलमानों को दिया गया? बेकसूर मुसलमानों की रिहाई होगी, क्या उनकी रिहाई हुई? उर्दू मीडियम स्कूल खोले गए, उर्दू भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया। मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाले इन लोगों से सवाल है, आपने मुसलमानों को क्या दिया? इलेक्शन का दौर आता है, मुसलमानों के गलियारों में, दलितों के गलियारों में जा जाकर वोटों की भीख मांगते हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ जो इंसाफी, जो नाइंसाफी हुई है, जो जुल्म हुआ है, जो हक तलफी हुई है, उसका जवाब हमें चाहिए। हमारे वोटों से सत्ता की कुर्सी पर काबिज होते हो और हमसे सवाल करते हो। यकीनन याद रखो नौजवानों, मेरा ये पैगाम याद रखिए, हिंद के मुसलमानों के नाम, हिंद के दलितों के नाम, हिंद के आदिवासियों के नाम, हिंद के पिछड़ों के नाम, नकीब मिल्लत, शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा बेबाक काबिल लीडर, ज़हीन और खूबसूरत लीडर इस देश को 1000 साल तक मिलने वाला नहीं है। अरे मेरा कायद मेरा गुरूर है, मेरी जमात मेरा जुनून है। अरे मेरा कायद तो ऐसा है जो तहज्जुद की नमाज का पाबंद है, मेरा कायद तो ऐसा है जो 5 वक्त का नमाजी है, मेरा कायद तो ऐसा है जिसके सर पे टोपी है, जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, जिसका लिबास सुन्नते रसूल, जिसका खाना सुन्नते रसूल, जिसका पहनना सुन्नते रसूल। हमारी कौम के लोग कहते हैं वो बीजेपी का एजेंट है, वो बी टीम है, वो सी टीम है, तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। ये इल्जामात बेबुनियाद हो चुके हैं। अब 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, पूरी ताकत के साथ। जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी का कोई वजूद नहीं, जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी का कोई जनाधार नहीं, तो याद रखो 2022 में तुम्हारी कुर्सी को हिलाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ चुकी है। तुम्हारे गुरूर, तुम्हारे तकब्बुर को, तुम्हारे घमंड को चकनाचूर करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ चुकी है। ये नौजवान, ये गयूर आवाम अब बदलाव चाहती है। यकीनन मेरे भाई, गुलामी बंद करो, गुलामी बंद करो। आखिर कब तक समाजवादी और बसपा और कांग्रेस के कार्यालयों में जाकर दरिया और कुर्सियां बिछाने का काम करोगे? आखिर कब तक इनके यहां पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद नारे लगाने के काम करो? खुदारा कह रहा हूं, मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, अपनी जमात को मजबूत करो, अपनी लीडरशिप को मजबूत करो, अपनी क़यादत को मजबूत करो। इंशाअल्लाह हमारे दरमियान में बहुत जल्द नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ लाने वाले हैं। आप तमाम लोग उनको सुने। इंशाअल्लाह फिर किसी मौजू के आपके दरमियान में हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।